नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। पुस्तक चर्चा के इस अंक में हम आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज जोशी जी की पुस्तक हिंदुत्व और गांधी की। शीर्षक रोचक भी है, आकर्षक भी है और ज्वलंत विषय भी है। गांधी जी का जीवन हिंदुत्व में रचा बसा था। मेरे इस कथन से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। असहमतियों का सम्मान है और स्वागत है, लेकिन यह सत्य है कि महात्मा गांधी के जीवन को हिंदुत्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज जो कम्युनिस्ट यह भ्रम पैदा करने की साजिशें रचते हैं कि गांधी जी का हिंदुत्व अलग था और हिंदू संगठनों का हिंदुत्व अलग है, एक दौर तक यही कम्युनिस्ट गांधी जी को सांप्रदायिक हिंदुवादी नेता के रूप में लक्षित करते थे। कम्युनिस्टों के साथ ही उस समय की दूसरी अन्य हिंदू विरोधी ताकतें भी गांधी जी को हिंदुओं के नेता के तौर पर देखती थी। हिंदुत्व के प्रतिनिधि प्रचारक होने के कारण महात्मा गांधी की आलोचना करने में कट्टरपंथी मुस्लिम और कम्युनिस्ट अग्रणी थे। विडंबना देखिए कि आज यही ताकतें गांधीवाद का चोला ओढ़कर हिंदू धर्म और राष्ट्रीय विचार पर हमला करने के लिए पूज्य महात्मा का उपयोग हथियार के तौर पर कर रही हैं। ऐसे समय में वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी इतिहास के सागर में गोते लगाकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व और गांधी में ऐसे तथ्य सामने रखते हैं जिनसे यह शरारती विमर्श खोखला दिखने लगता है। यह सर्वमान्य है, हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसलिए हिंदू धर्म पर हमलावर रहने वाली ताकतें आरएसएस को भी अपने निशाने पर लेती रहती हैं। हिंदुत्व पर समाज को भ्रमित करने की साजिशें यह स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं कि संघ का हिंदुत्व वह हिंदुत्व नहीं है जो गांधी जी का हिंदुत्व है। दोनों अलग अलग हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हिंदुत्व एक ही है, चाहे वह आरएसएस का हो या महात्मा गांधी का। यदि अलग अलग होता तब ये ताकतें पूर्व में महात्मा गांधी पर हमलावर नहीं होती। उस दौर में हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें गांधी जी दिखाई दिए तो उन्होंने गांधी पर हमला किया, और अब जब आरएसएस इस भूमिका में है तो ये सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतें आरएसएस पर हमलावर हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व और गांधी में हिंदू धर्म को लेकर गांधी जी के विचारों की पड़ताल करने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदुत्व पर रखे गए दृष्टिकोण को भी सामने रखा है। गांधी के हिंदुत्व और आरएसएस के हिंदुत्व में उन्होंने एक साम्य देखा है, जिसे उन्होंने अपने पाठकों के सामने तर्कों एवं तथ्यों के साथ रखा है। उनके लेखन की विशेषता है कि उन्होंने यह खींचतान करके यह सामने नहीं दिखाया। लेखक ने कई जगह हिंदुत्व पर गांधी जी के विचारों और संघ के सरसंघचालकों के विचारों को यथार्थ रूप में रख दिया है, ताकि पाठक निष्पक्ष होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। किसी निष्कर्ष पर न भी पहुंचे तो कोरी गप्पबाजी की दुनिया से बाहर निकलकर जरा विचारों को पढ़ें तो सही। इस पुस्तक के विविध अध्यायों से होकर जब हम गुजरते हैं तब यह तो ध्यान में आ ही जाता है कि कैसे हिंदू विरोधी ताकतों ने एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम विकसित करके हिंदुत्व की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की है। किंतु उनकी यह भूल रही है कि जब भी हिंदू धर्म पर संकट आया है उसको समृद्ध करने के लिए कोई ना कोई आगे आता रहा है। हिंदू धर्म के संदर्भ में यह बात स्वयं महात्मा गांधी ने 7 जनवरी 1926 को नवजीवन में लिखी थी। इसका उल्लेख मनोज जोशी जी की पुस्तक में आया है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि जब जब इस धर्म पर संकट आया है तब तब हिंदू धर्मावलंबियों ने तपस्या की है। हिंदुत्व का कोई और रूप नहीं है, हिंदू धर्म एक ही है। गांधी जी भी यह मानते थे कि जिस तरह बाकी के लोग भारतीय परंपरा में विश्वास करते हुए हिंदू हैं, ठीक उसी प्रकार वे स्वयं भी हिंदू हैं। सामान्य हिंदू की क्या पहचान है? वह गाय को मां मानता है, गौरक्षा का आग्रही है, वह भारतीय दर्शन का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों में विश्वास करता है, वह ईश्वर के अवतारों में श्रद्धा रखता है। सामान्य हिंदू की जो मान्यताएं हैं, ठीक उन्हीं मान्यताओं में गांधी जी को भी विश्वास है। मनोज जोशी सप्रमाण इस बात को बताते हुए उल्लेख करते हैं कि गांधी जी ने 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में लिखा है
मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वेदों में, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथ के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं और इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता हूं। मैं गौरक्षा में उसके लोक प्रचलित रूपों से कहीं अधिक व्यापक रूप में विश्वास रखता हूं। हर हिंदू ईश्वर और उसकी अद्वितीयता में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म और मोक्ष को मानता है। मैं मूर्ति पूजा में अविश्वास नहीं करता। ये सब गांधी जी कह रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर गांधी जी ने यहाँ पहली और आखिरी बार अपना मत व्यक्त नहीं किया, अपितु अनेक अवसरों पर खुलकर उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया है। लेखक श्री जोशी की पुस्तक हिंदुत्व और गांधी के 32 आलेखों में इस बात को देखा जा सकता है। आरएसएस और अन्य हिंदुओं की भांति महात्मा गांधी भी आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। हिंदुओं के जीवन में समय के साथ आई बुराइयों का निदान करने के हामी थे। कन्वर्जन के वे घोर विरोधी थे। गांधी जी धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण मानते थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनका वश चले तो कन्वर्जन का धंधा ही बंद करा दें। लेखक यह भी सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में गांधी दर्शन की झलक दिखाई देती है। जहां सत्ता प्राप्त करते ही गांधी के चेलों ने उनके विचारों को तिलांजलि दे दी, वहीं संघ के कार्यकर्ता गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का लक्ष्य हो या ग्राम स्वराज की बात, स्वदेशी का मंत्र हो या आत्मनिर्भरता के प्रयास, स्वच्छता का आग्रह हो या फिर स्वभाषा का गौरव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने इन कामों को अपने हाथों में ले रखा है। इस संबंध में लेखक ने पुस्तक में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही आरएसएस और महात्मा गांधी के बीच निकटता को समझाने के लिए उन प्रसंगों का भी जिक्र किया है जिन पर अक्सर पर्दा डालकर रखा जाता है। जब गांधी जी संघ के एक शिविर में आए, संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार से मिले और द्वितीय संचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी उनका संवाद हुआ। महात्मा गांधी दिल्ली में संघ की शाखा पर भी गए और स्वयंसेवकों के साथ चर्चा भी की। इन सब बातों को पुस्तक में बताया गया है, इन पर बात की गई है, इनका उदाहरण दिया गया, जिक्र किया गया है। गांधी जी संघ के आदर्श, अनुशासन एवं समरसता के लिए किए जाने वाले कार्यों से बहुत प्रभावित थे। संघ भी महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखता है और उनके विचारों का अनुसरण करता है। संघ के कार्यकर्ता प्रातः स्मरण में प्रतिदिन महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेखक मनोज जोशी ने 128 पृष्ठों की इस पुस्तक में हिंदुत्व और गांधी से जुड़े विविध पहलुओं पर एक सार्थक हस्तक्षेप किया है। हिंदुत्व और गांधी को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी गई इस पुस्तक की विशेषता उसकी सरलता में है। लेखक श्री जोशी ने भाषा के साथ ही तथ्यों के प्रभाव को भी बनाए रखा है। भाषा में कहीं भी आडंबर नहीं दिखता। एक साधारण पाठक भी विषय को ठीक प्रकार से पढ़ सके, समझ सके, इस प्रयास में पुस्तक सफल हुई है। संक्षिप्त आलेखों में उन्होंने ज्वलंत विषयों को जिस कुशलता से बांधा है, उसके लिए गागर में सागर भरना लोकोक्ति एकदम उचित लगती है। सरल और संक्षिप्त होने के कारण भी आलेख उबाऊ और बोझिल नहीं है। यहाँ कहना होगा कि विषय को संक्षेप में रखने के बाद भी कहीं भी तथ्यात्मक विश्लेषण की कमी दिखाई नहीं देती। पुस्तक का मूल्य मात्र 125 रुपये है। इसे प्रकाशित किया है अर्चना प्रकाशन भोपाल ने। इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। तो गांधी जी के विचारों को, हिंदुत्व को लेकर के उनकी संकल्पना को, आरएसएस की हिंदुत्व की संकल्पना को समझने में, समझाने में ये पुस्तक आपको सहयोग दे सकती है, सहयोगी हो सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो अर्चना प्रकाशन से आप इसे मंगा सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आज के पुस्तक चर्चा के अंक में इतना ही। फिर किसी दूसरे अंक में हम मिलेंगे किसी और पुस्तक के साथ। तब तक आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।